अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में हमने आपके साथ इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन शेयर किए थे। इस वीडियो में हम आपके साथ पाक स्टडीज़ के क्वेश्चन शेयर करेंगे जो मोस्टली रिसेंटली पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के प्रेसिडेंट थे एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। एंड लियाकत अली खान क्या थे? पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गेट्स हर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कितने सालों के बाद पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? पाकिस्तान 1947 को क़याम में आया था और पाकिस्तान ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1956 में। तो ये कितने साल बनते हैं? 9 ईयर। तो पाकिस्तान ने अपना पहला आइन 9 साल बाद बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव द पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। तो कौन सा ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया था जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जिसने मदद दी थी? तो इट वाज अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, ये पेश की गई थी जिसने फर्स्ट स्टेप या कोई रास्ता पेव किया था पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया तो ये 12 मार्च 1949 को हुई थी। 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन असेंबली। तो मोहम्मद अली बोगरा क्या थे? ये प्राइम मिनिस्टर थे। ही वाज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने बोगरा फार्मूला कब दिया था? अक्टूबर 1953 के अंदर। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। तो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला को अदर नेम क्या है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला। तो ये रिसेंटली अगर आप 2022 के पेपर देखें तो उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये जितने भी हैं। तो बोगरा फार्मूला को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ अ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया था 23 मार्च 1956 को। तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली, एंड ही वाज द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1956 के आइन के अंदर पाकिस्तान को ऑफिशियली नाम क्या दिया गया था? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान रिपब्लिक कब बना था? तो इट वाज इन 1956। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हेन डिड कायद आज़म पॉलिटिकल करियर बिगन। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पॉलिटिकल करियर कब स्टार्ट हुआ था? 1906 में। 1906 के अंदर इन्होंने क्या ज्वाइन की थी? कांग्रेस। तो कायद आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन करके अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था। और कायद आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 के अंदर। 1913 के अंदर कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है हमारे पास 12, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रिलीजन वर्ड टर्म वाज सेट फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जो पाकिस्तान का पहला आइन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या शर्त रखी गई थी? जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो मस्ट बी मुस्लिम, और जो था प्रेसिडेंट क्या हो सकता है? नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। प्रेसिडेंट कैन बी अ नॉन मुस्लिम जी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हेन डिड कायद आज़म बिकम अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। कायद आज़म ने 1913 के अंदर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और 1916 को 1916 के अंदर क्या बने थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहली मरतबा प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम लीग के। और इस मौका पर इन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी लक़ब दिया गया था, जो दिया था सरोजिनी नायडू ने, जो कांग्रेस की फर्स्ट ओनली प्राइम मिनिस्टर है फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1956 का आइन किसने मनसूख किया था? तो ये सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था। ही वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब ख़त्म किया गया था और मार्शल लॉ कब इम्पोज किया गया था? तो ये अक्टूबर 1958 को पहला कॉन्स्टिट्यूशन मनसूख किया गया था और मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था।
तो पहले चीफ मार्शल किसने लगाया था? सिकंदर मिर्ज़ा ने। तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? वो थे अयूब खान। 16 है हमारे पास, व्हेन अयूब खान इन्फोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 90 इन पाकिस्तान। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था पाकिस्तान का? 1956 का। और नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था 1962 के अंदर। तो ये 8 जून 1962 को पाकिस्तान का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया था किसने? अयूब खान ने। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ अ सिस्टम गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1962 के आइन के अंदर कौन सा फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट किया गया था? ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया था। अभी जो करंटली पाकिस्तान में चल रहा है वो कौन सा है? वो पार्लियामेंटेरियन है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1960 वाज एब्रोगेटेड, फिर दोबारा मार्शल लगाया गया था। तो ये 1962 का आइन मनसूख कब किया गया था? 20 मार्च 1969 को। तो ये ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच आर द अलाइन ईयर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के जो इंपॉर्टेंट ईयर्स है ये 1957 से लेके 1962 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, व्हेन मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अ कंट्री। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 3rd कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और जो टिल इम्प्लीमेंटेड है ये 14 अगस्त 1973 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 3rd। अच्छा जी, विच काइंड ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन अ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1973 का आइन था उसके अंदर कौन सा पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था जो स्टिल चल रहा है, जिसमें पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है ज़्यादा। नेक्स्ट है जी 23, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करेगा? तो ये रिसेंटली बीपीएससी के पेपर में पूछा गया। ये नेशनल असम्बली करेगी, सेनेट करेगी और प्रोविंशियल असम्बली करेगी जिसमें एमपीएस वगैरह होते हैं। 24 है, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करेगा? ओनली नेशनल असम्बली। 25 है हमारे पास, इन हिंदू कश माउंटेन्स ऑल पासिस कनेक्ट पाकिस्तान। तो पासिस क्या होते हैं? जो दो डिफरेंट सिटीज़ को या कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहे होते हैं उस वे के ऊपर। तो हिंदू कश के अंदर जितने भी पासिस हैं वो किसके साथ कनेक्ट करते हैं हमें? अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर द पर्सन टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ अ नेशनल असम्बली। तो नेशनल असम्बली एमएनए खड़ा होने के लिए या कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम 25 ईयर्स। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट नंबर ऑफ अ सीट इन सेनेट वाज सेट। तो सेनेट के अंदर क्या तादाद थी? 100 सेनेट की सीट हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, when did he present फेमस 14 पॉइंट। तो कायदे आज़म ने अपने फेमस 14 नकात कब दिए थे? ये कब दिए थे? 28 मार्च 1929 में। 1929 के अंदर जो थे कायदे आज़म ने अपने 14 नकात दिए थे किसके जवाब में? नेहरू रिपोर्ट के। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे आज़म ने अपने 14 नकात दिए थे। नेक्स्ट है हमारे पास 29 आर्टिकल 58 2B ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 अबाउट। तो जो 58 2B थी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, ये किसके अबाउट था? पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असम्बली। तो प्रेसिडेंट सदर के पास ये इख्तियार होता था कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता था। नेक्स्ट 29 है हमारे पास, विच गेम डिड ही कायदे आज़म लाइक द मोस्ट। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस गेम को लाइक करते थे ज़्यादा? तो ये क्या था? बिलियर्ड। और समहाउ कहीं पर आपको ये गोल्फ भी देखने को मिलती है म्यूज़ियम के अंदर कायदे आज़म के। 30 है हमारे पास, काला बाग आयरन डिपॉजिट आर लार्जेस्ट इन पाकिस्तान विद एस्टीमेट रिजर्व। काला बाग के अंदर जो आयरन के रिसोर्सेज हैं ये कितने हैं? 309 मिलियन टन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट 31 है हमारे पास, हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1962 के आइन के अंदर कितने आर्टिकल हैं? ये हैं 250। 32 है हमारे पास, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973। जो 3rd कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर कितने आर्टिकल हैं? 280। 280 आर्टिकल्स किस में है? 1973 के अंदर। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम। तो सेकंड अमेंडमेंट में जो था कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों से हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 34, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ आगरा सिटी। आगरा सिटी जो है इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? सिकंदर लोधी ने। कॉटन टेक्सटाइल द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉय इंडस्ट्री लेबर फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये कितनी है? 36 से लेके 40 तक। ये रिसेंटली पीपीएससी के पेपर के अंदर सवाल पूछा गया था, हु एक्सेप्टेड अकबर दीन इलाही। अकबर ने जो था दीन इलाही बना दिया था। दीन इलाही क्या था? जिसमें इसने अपनी गवर्नमेंट को इम्पोज़ रखने के लिए, अपनी सियासत को, अपनी इजारादारी जो भी थी उसको रखने के लिए हिंदुइज़्म और मुसलमानों के रिलीजन को मिला के, इस्लाम को मिला के एक नया दीन बना दिया था, जिसे क्या कहा गया था? दीन इलाही। तो इसको एक्सेप्ट किसने किया था? बिरबल ने। बिरबल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये स्विट्ज़रलैंड के अबाउट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए जो प्रॉपर पीस सेटलमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट शेयर सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स एंड डील विद पाकिस्तान ऑन इक्वल फुटिंग गिवन टू अ स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट फ्राम। तो स्विट्ज़रलैंड था जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक प्रॉपर पीस सेटलमेंट के अंदर रोल प्ले किया था। वो क्या था? कौन सा कंट्री था? स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है जी हमारे पास 38, हु सपोर्टेड मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन अ पॉलिटिक्स। तो मुसलमानों की पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन को किसने कहा था जी करना चाहिए? ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ हंटर पर हंटर। तो हंटर पर हंटर जो बुक है ये किसने लिखी है? सर सैयद अहमद ख़ान ने। हु ड्राफ्टेड वर्दा स्कीम अंडर द टारगेट ऑफ गाइडेंस ऑफ गांधी। तो ये मुसलमानों ने कितनी सीटें जीती थी? 1945-46 के अंदर ये 41 है। हु प्रेसिडेंट ओवर द सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको प्रेसिडेंसी और उसकी सदारत किसने की थी? वो की थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। हु रिजेक्टेड द कंपोजिट नेशनलिज्म एडवांस बाय नेशनल कांग्रेस ने जो दी थी वो कायद-ए-आज़म ने रिजेक्ट किया था उसे। हु वाज कन्विक्टेड इन अ रावलपिंडी कॉन्स्पायरेसी। तो रावलपिंडी कॉन्स्पायरेसी के अंदर कौन से शायर पकड़े गए थे? फैज़ अहमद फैज़। तो ये रावलपिंडी कॉन्स्पायरेसी किसके खिलाफ हुई थी? ये हुई थी लियाकत अली ख़ान के खिलाफ। नेक्स्ट 45 है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द मिनिस्टर वर नाइदर मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री नॉन आंसरेबल टू पार्लियामेंट। ये 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ था। फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज ग्वादर। पाकिस्तान ने ग्वादर किससे परचेज़ की थी? पाकिस्तान परचेज ग्वादर फ्राम मस्कत मीन्स ओमान से। विच प्रोविंशियल मिनिस्टर वा डिसमिस ऑन द इशू ऑफ 1 यूनिट। तो चीफ मिनिस्टर थे जो पंजाब के, उसको 1 यूनिट के इशू के ऊपर डिसमिस कर दिया गया था। विच रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। तो ये पेशावर के अंदर जो रेडियो स्टेशन था ऑलरेडी मौजूद था। When was the state of स्वात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। तो 28 जुलाई 1969 के अंदर जो स्वात की स्टेट थी उसे पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लिया गया। सर सैयद अहमद खान एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ इंडियन इन द नेशनल काउंसिल इन फेमस बुक। तो ये काजीज ऑफ इंडियन रिवोल्ट थे, ये 1957 के अंदर जो 1857 के अंदर जो जंग आज़ादी हुई थी तो उसके रिलेटेड ये एक बुक लिखी थी जिसको एडवोकेट किया था 1960 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने। तो ये मोस्टली आगे फर्दर क्वेश्चन हैं जो आपको किसी भी इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो इंशाल्लाह अपकमिंग कोई भी जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो ये इंटरव्यू के सेशन के लिए जो प्रॉपर क्वेश्चन है ये आपके साथ शेयर कर देंगे।